हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग का सब्जेक्ट है साइंस। क्या है साइंस? जो क्वेश्चन बैंक का है ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाला। क्या है आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक क्या है 2011 से 2012 दोनों को देखेंगे। 2011 और 12 को देखेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए है 2011 और 12 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि क्वेश्चन बैंक से ही ना आपका रिपीट कर 70 to 80% जो क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से उठाता है? क्वेश्चन बैंक से उठाता है आपका। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो पहला हम लोग क्वेश्चन क्या है, बोला हीलियम कैसा तत्व। हीलियम कैसा तत्व क्या हो जाएगा? क होगा अक्रिय, दूसरा क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम कैसा तत्व। हीलियम एक अक्रिय है। क्या है? अक्रिय तत्व है। क्या हो जाएगा? अक्रिय। तो आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा आपका। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। इसका भी क्या हो जाएगा? आपका क हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7, 9, 8, 12। तो आपका कितना हो जाएगा? ए क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। सिलिका क्या है? धातु है, उप धातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका क्या है? सिलिका एक उप धातु है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्या हो जाएगा? ग। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील मूलक क्या है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। 6 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? क्या है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या ऑक्सीजन निकलता है, तो इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया संतुलन बना रहता है तो किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत क्या है? ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो बोला है 30.5 किलो जूल मोल। 350 किलो जूल मोल हो जाएगा। 3.5 किलो जूल मोल। इनमें से कोई ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। 3 क्या हो जाएगा? 30.50 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। 8 नंबर। क्या 8 नंबर? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? क्या होता है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो पहला है 2, दूसरा 8, तीसरा है क्या आपका ग है। क क्या है? 2, 8, 1, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ। मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है 120 मिलीमीटर हर्ट्ज, 150 मिलीमीटर हर्ट्ज, हो जाएगा 90 मिलीमीटर हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या जाएगा? क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। 120 मिलीमीटर हर्ट्ज हो जाएगा। बोला है अगला 10 नंबर। पौधे क्या है? क्या है? पौधे है। क्या है? आप में के जगह पर ना पौधे दे होगा। क्या हो जाएगा? पौधे हो जाएगा। में लिखा होगा पौधे। वास्तुसर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे क्या जाएगा? यहाँ पर आपका पौधा कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका गलत है, ये है ना, म के जगह पर धे होगा। तो पौधे में वास्तुसर्जन किस भाग में होता है? तो जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। क्या जाएगा? तो पौधे में वास्तुसर्जन किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। किस में होता है? तो क्या जाएगा? पत्ता में। क्या जाएगा आपका आंसर? ग हो जाएगा। क्या जाएगा? ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ते में। पौधे क्या? पौधे वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करता है? पत्तियों द्वारा करता है। पत्तियों में जो वातरंध्र होता है ना, छिद्र होता है, उसके द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में क्या करता है? इसका पानी वाष्पोत्सर्जन कर देता है अपना जो जल होता है इसका। क्या है? कृत्रिम वीर्य किन अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से किसी ने। तो क्या जाएगा? नाइट्रोजन का। क हो जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा? क हो जाएगा। क्या जाएगा? क। अगला है 12 नंबर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस में साइन आर। तो आपका आंसर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आई बटा में साइन आर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला है 14 नंबर। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयोग? जो दाढ़ी बनता है ना उसको बनाने में कौन दर्पण का? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई ना। तो आपका आंसर क्या? जो दाढ़ी जो लोग बनाते हैं कौन दर्पण? जो हम लोग घर में जो दर्पण होता है ना उसी से ना दाढ़ी बनता है। जो आईना होता है तो क्या
वो जो हम लोग घर में दर्पण हो क्या अवतल होता है, इसलिए क्या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ग हो जाएगा। बोला स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो क्या हो जाएगा आपका बैगनी, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अति स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, बैगनी। सबसे नीचे क्या होता है आपका, बैगनी होता है। फ्यूज विद्युत धारा को किस प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से किन। तो क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। क्या है, उष्मीय। क्या हो जाएगा आपका, क हो जाएगा, उष्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मीय। अगला 17 में किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने क्या होता है आपका, हो जाएगा आर बराबर भी गुने आई, भी इंटू आई, आर बराबर आई बटा भी, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी माइनस आई। तो आपका आंसर क्या, ग हो जाएगा। आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 18 नंबर क्या है, 18 डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बोल रहा है दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से। डायनोमो से दोनों धारा प्राप्त होती है, दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा है। तो क्या आपका आंसर क्या है, ग। अगला है 19 में, क्या है 19, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है आपका, क्या साफ जल, गंदा जल, खरा जल, मृदु। तो आपका आंसर क्या, साफ जल। जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना, वो साफ जल में होते हैं। किसमें होते हैं, साफ जल। तो इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा, क। निम्न क्या देगा, निम्नलिखित क्या है आपका, निम्नलिखित। आपको इसको सही कर ले, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस गैस ईंधन का स्रोत नहीं, लकड़ी, गौर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए आप क्या था, 1 से 20 तक क्या था 2011 का। आप देखेंगे जो 2012 का देखेंगे, 21 से 40 तक क्या रहेगा आपका 2012 का। तो क्या आपका ये 2012 का है, 21 से 40 तक आपको क्या है 2012 का रहता है। बोला है कि पारुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रांग में। तो आप बात निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो क्या हो जाएगा आपका, घ हो जाएगा, मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी को है ना लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका घ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, घ हो जाएगा। अब 23 नंबर क्या है, 23 मतलब 3 नंबर होता है। देखिए 21 से ना अब 1 2 भी गिन सकते, 2012 के 1 2 है ना, टारगेट क्वेश्चन बैंक से लिया गया है ये। जो है 2023, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। तो बोला है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर। क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है ना। तो देखिए इसमें ना फोकस पर क्या जाएगा, फोकस। अब आंसर क्या जाएगा, क हो जाएगा। फोकस पर क्या जाएगा, फोकस है। देखिए F2 पर ना वस्तु का आकार समान साइज, तो इसमें F2 लिखा नहीं है, तो F2 क्या है, फोकस है, इसलिए क्या हो जाएगा, फोकस पर हो जाएगा आपका। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अलप्त दूरी लगभग होती है, क्या होता है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, ये आपका क्या जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। आपका आंसर क्या जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना, ग हो जाएगा। क्या जाएगा, ग हो जाएगा आपका आंसर। लोहे की परमाणु संख्या होती है 23, 26, 25, 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है, 26 होती है। आपका आंसर क्या जाएगा, ख हो जाएगा। बोला है 26 क्या है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा 1, 10, 4, 10। क्या हो जाएगा 10, ख नंबर। क्या हो जाएगा, कोई बिलियन अगर नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, क्या करा, क्षार। क्षार ना नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, इसलिए उसका क्षार का पीएच मान क्या 7 से अधिक हो जाता है। इसमें 7 से अधिक तो 10 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ख 10 हो जाएगा। सत्ताईस नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9, 18, 11, 10। तो आपका आंसर क्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है 18 होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ख। बोला है
COH अभिक्रिया मूलक कहते हैं। एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका आंसर क हो जाएगा। एल्डिहाइड का क्या है? एल्डिहाइड। OH होता है अल्कोहल का और COH होता है एल्डिहाइड का। अगला आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो हो जाएगा आपका क है I स्क्वायर इंटू आर, आई आर स्क्वायर, V स्क्वायर बटा में आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर। V नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? B मतलब ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। बोला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनित, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो आपका जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क। लघुपथन में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, मतलब कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसमें आंसर क्या ग हो जाएगा आपका। बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। क्या आपका 32 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा मतलब ग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग हो जाएगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो क्या जाएगा? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो आपका क्या आंसर क्या क हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। 34 क्या है? इथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजन बंधन है, 7 सहसंयोजन बंध है, 8 सहसंयोजन बंध है, 9 सहसंयोजन बंध है। तो आपका आंसर क्या होगा? ख हो जाएगा। 7 सहसंयोजन बंध या बंधन ही बोल सकते हैं हम इसको। आपका ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो कितना होता है? 3 होती है। कितना होते है? 3। ग हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग। मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है ना, उत्सर्जन से होता है। क्या? जो हमारे अपचायी क्रिया के फल से जो पदार्थ बनता है, जो हमारे शरीर का हानिकारक होता है, क्या करता है? उत्सर्जन करता है, बाहर निकलता है। इसलिए वृक्क क्या होता है? ग हो जाएगा। आपका उत्सर्जन का पार्ट है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दर्मिका, सिनेपस, एक्सॉन, आवेग। तो आपका आंसर हो जाएगा सिनेपस। क्या? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेपस कहते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला आपका 38 है। पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागकण। तो पराग कोष में परागकण होते हैं। क्या होता है? ग हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग। आपका क्या है? 39 है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसके अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी के, चिपैंजी, मरकरी, जीवाणु। तो क्या हो जाएगा? चीन के। क हो जाएगा। चीन के विद्यार्थी। क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मेडियम में, लेशमेनिया में। तो आपका आंसर क्या होगा? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ख। ईस्ट में होता है। क्या होता है? ईस्ट में। क्या होता है? ख हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। चलिए आज हम लोग का वीडियो मतलब क्या हो जाए, आज क्या था हम लोग क्या पढ़े? क्वेश्चन नंबर में पढ़े 2011 और 2012 का ऑब्जेक्टिव जो साइंस का, किसका? साइंस का। इस अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें ना हम लोग किसका देखेंगे? सोशल साइंस का देखेंगे, मैथ का देखेंगे। मैथ का भी बनाना जरूरत है। उसमें 2011 का जो भी मैथ का होगा ना, उसमें एक एक करके डालें, क्या कि मैथ तो कुछ समझाना ज्यादा पड़ता है। तो उसमें भी वो भी जल्द डलाएगा आपका। क्रैश कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा समय लगेगा, उसमें स्टार्ट होने वाला है क्रैश कोर्स। तो जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो का शेयर थोड़ा जरूर अपने फ्रेंड के साथ क्या करें? शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना आपको फ्रेंड का फायदा होगा। मतलब जो भी छूटा हुआ उनका ना, कोचिंग में नहीं हो पाया होगा ना, उनका वीडियो के थ्रू हो जाएगा। तो शेयर जरूर करें। आप वीडियो अच्छा तो लाइक और शेयर करें। और जो भी क्या है, जो भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में जरूर कहें। जो भी है, अगर कोई चैप्टर भी स्टार्ट करना हो तो कमेंट में, कोई टॉपिक स्टार्ट करना हो तो कमेंट में जरूर कहें। आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।
चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।